हेलो एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नगरी में। दोस्तों, जो आप सभी को मालूम ही होगा कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम शुरू हो चुका और रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में एनालिसिस करने के बाद ना दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस से आपको जिस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मैं उस टाइप के प्रश्न आपके बीच समक्ष रखने वाला हूं और आपको ना कैसे सॉल्व करना होगा आपको मैं बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपका फर्स्ट नंबर प्रश्न कहता है कि एक दुकानदार ना 20% छूट देने के पश्चात ना एक दुकानदार 20% छूट देने के पश्चात उसे 36% का लाभ प्राप्त होता है। ठीक दोस्तों, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है आपको यह बताना है। ठीक दोस्तों, यह देखिएगा, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक दुकानदार है 20% छूट देने के पश्चात 20% छूट देने के पश्चात ना यानी कि 20% छूट देने के पश्चात वह 36% क्या करता है दोस्तों, 36% लाभ कमाता है। 36% क्या कहता है दोस्तों, लाभ कमाता है। अब देखिए दोस्तों, 20% फ्रैक्शन में क्या होता है दोस्तों, फ्रैक्शन वैल्यू इसका 20% का 1/, कितना होता है दोस्तों, 5 होता है। कैसे 1/5 आया है दोस्तों, मैं आपको बता दूं 1/5 कैसे आया है। इसमें यह प्रतिशत हटाएंगे दोस्तों तो नीचे 100 आएगा और 100 आएगा तो यह हो जाएगा क्या क्या दोस्तों, कट जाएगा, यह कट जाएगा, यह हो जाएगा 2 × 10। आपको इस प्रकार से मिलता है। ठीक दोस्तों, आप इसे समझ गए होंगे फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकाला जाता है। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए यह नीचे वाला क्या कहता है दोस्तों, नीचे वाला आपका मार्केट प्राइस होता है, यानी कि अंकित मूल्य होता है। अंकित मूल्य 5 रुपया और उस पर 1 रुपये की छूट दे दी गई तो वस्तु को कितना रुपए में बेचा गया होगा दोस्तों। तो देखिएगा, वस्तु को यदि 4 रुपये में बेचा गया हो तो तभी तो 5 रुपया छपी हुई है तो 4 रुपये में बेचा गया तो 1 का छूट किया गया होगा, यानी कि मार्केट प्राइस। ठीक है दोस्तों, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो निकल कर रहा है वो है 5 क्या दोस्तों 4 है। क्या है दोस्तों, 5 सॉरी यहाँ पे हमारा 4 रुपये में बेचेगा, यानी कि ये सेलिंग प्राइस होगा तो ये हो जाएगा 4 है। अब देखिए 36% लाभ कमाता है। 36% को फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाएगा, तो 36 को फ्रैक्शन में 36/, क्या हो जाएगा आपका 100, जो कटेगा उसे काट लेंगे। ठीक है, यानी कि 9 चौका 36 और यह होगा कितना दोस्तों, 25 चौका 100। अब देखिए दोस्तों, यह लाभ हमारा हमेशा क्रय मूल्य पे निकला जाता है। तो दोस्तों यह हो गया हमारा क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि यह हो गया आपका सीपी। और उसके बाद दोस्तों यह हमारा लाभ है, यानी कि दोस्तों कोई वस्तु है 25 रुपया में और उसमें 9 रुपया लाभ कमाया जाए तो कितने रुपये में बेचा गया होगा दोस्तों, यानी कि इसका सेलिंग प्राइस होगा, इन दोनों का योग हो जाए, यानी कि इन दोनों का योग 34 है, यानी कि इसका जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है दोस्तों, 34 है। तो देखिए दोस्तों, इससे हमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकल कर रहा है। तो देखिए तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो यहाँ पे, सेलिंग प्राइस यहाँ पे दिया गया है 34, तो यहाँ पे हम 34 लिख लेंगे और यहाँ पे फिर से हमारा कॉस्ट प्राइस है सीपी, यानी कि सीपी क्या है दोस्तों, 25 है। अब ये बताइए, यह सोच के आप बताइए कि एक ही वस्तु का सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य 2 हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम दोनों को बराबर करेंगे तो इसमें हम 17 से गुणा कर देंगे, 17 से गुणा कर देंगे और ये इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 से गुणा करने के पश्चात यह हो जाएगा हमारा 17 चौका 68, ये हो जाएगा 34 दूना 68 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हमारा रेशियो का रूल कहता है कि यदि एक रेशियो में आप किसी भी संख्या का गुणा किए या भाग किए या जोड़े हैं या घटाए हैं तो दूसरी भी रेशियो में आपका ना गुणा जोड़ या सब जितना किए हैं उतना करना पड़ेगा, यानी कि 17 को हम इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा मार्केट प्राइस का हमारा जो आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 17/25 में फिर से हम 17 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 17×5 = 85 और फिर से दोस्तों ये हो जाएगा 17 चौका 68, 17 चौका 68, यानी कि 17 चौका 68 हो जाएगा। और फिर से दोस्तों कॉस्ट प्राइस, अब देखिए दोस्तों दूसरी अनुपात में देख रहे हैं कि 2 से गुणा किए तो फिर से इसमें भी हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 25 गुना हो गया 50। अब देखिए दोस्तों, यह आपका मार्केट प्राइस है, यह आपका सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य है और ये आपका कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य है। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आपका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, यानी कि अंकित मूल्य 85 है और अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, यानी कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, तो क्रय मूल्य 50 है और यह अंकित मूल्य कितना अधिक है, तो इससे 35 अधिक है।
तो 35 लिख देते हैं। उसके बाद प्रतिशत में पूछा जाए तो 100 से गुणा कर देंगे। अब इसे हम काटेंगे तो 25 दूना हो जाएगा 50। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 25 दूना कितना, 35 दूना कितना होता है दोस्तों, 70 होता है। तो यही हमारा 70% जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़ा बेचने पे 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत प्राप्त होता है। सॉरी दोस्तों, मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, ठीक है। एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इस ऐसे लिख देना होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा, देखिए आपको ना इस क्वेश्चन में आपको ना यहाँ पे दिया जाता है कि जितना बेचने पे, यानी देखिएगा 4 मीटर कपड़ा बेचने पे 4 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर, यानी देखिए दोस्तों बिक्री मूल्य के बराबर दिया है ना, बिक्री मूल्य के बराबर दिया है। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे ना, जो बिक्री मूल्य है ना इसे हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि बिक्री मूल्य को हम क्या लिखेंगे दोस्तों, सेलिंग प्राइस लिखेंगे, सेलिंग प्राइस। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, अब क्या है दोस्तों, 4 मीटर लाभ प्राप्त होता है, यानी कि देखिए दोस्तों हमें नीचे दिया गया है कि 4 मीटर लाभ बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लाभ यानी कि प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि प्रॉफिट हम लिख लेते हैं, ठीक है, प्रॉफिट लिख लेते हैं। अब दोस्तों क्या करेंगे, जो 20 मीटर है ना, तो सेलिंग प्राइस हमारा देखिए यह हो जाएगा, सेलिंग कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 मीटर है। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। आप ये बताइए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये कोई वस्तु है, ठीक है दोस्तों, कोई वस्तु है, उसे हम 20 रुपये में बेच दिए हैं, ठीक है। 20 रुपये बेचने के पश्चात ना हमें 4 रुपया का लाभ प्राप्त हुआ, ठीक दोस्तों, 4 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। आप ही बताइए कि हमें कितना रुपये में उस वस्तु को बेचना चाहिए, मतलब उस वस्तु को कितना रुपये में खरीदे हैं कि उसमें हम 20 रुपये बेचने के पश्चात भी ना हमें 4 रुपया लाभ प्राप्त हुआ है। तो आप कहेंगे 20 में से हम 4 घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 16, यानी कि उस वस्तु को 16 रुपये में खरीदे होंगे, यानी कि उस वस्तु को 16 रुपये में खरीदे होंगे, तो ही उसे 20 रुपये में बेचने पर हमें 4 रुपये का लाभ प्राप्त हो रहा है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए नीचे हम कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, यानी 16 लिखते हैं, और ऊपर हम जो प्राप्त हो रहा है लाभ उसे हम लिखते हैं, यानी कि 4। इसे हम काटेंगे तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 कितना प्रतिशत में होता है, 1/4 फ्रैक्शन में प्रतिशत में आपका 1/4 आपका 25% होता है। 25% आपको दिखाई दे रहा है, 25% आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है, आप इसे देखिएगा, और ये आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाया गया क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे ना तो बिल्कुल ना हलवा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, राम कुछ वस्तु को 70 की दर पे राम कुछ वस्तु 70 की दर पे 890 रुपये में खरीदता है और 60 की दर से 890 रुपये में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत क्या करें। देखिए दोस्तों 70 वस्तु है, ठीक है, 70 वस्तुओं को ना उसने 890 रुपये में खरीदता है और फिर से 60 की दर से 890 रुपये में बेच देता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों बराबर है ना। तो इस क्वेश्चन में वही कंसेप्ट लगेगा ना कि 70 वस्तुओं का, देखिए ठीक है, 70 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस और 60 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस आपस में बराबर है, यही ना। देखिएगा 70 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस और 60 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस आपस में बराबर है। तो दोस्तों यहाँ से हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या निकल के आएगा, जिसे हम काट देते हैं, इसे 0 से 0 कट गए तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो निकलेगा, क्या निकलेगा दोस्तों, यह हो जाएगा 6 और यह हो जाएगा 7, ठीक है, 7 हो जाएगा। अब ये बताइए दोस्तों, कोई वस्तु है जो 6 रुपये में खरीदा गया है और उसे 7 रुपये में बेच दिया गया है, तो कितना लाभ हुआ होगा, तो 1 का लाभ हुआ होगा। 1 का लाभ हुआ कितने पे, क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, प्रतिशत में। तो प्रतिशत में पूछा जा रहा है, हमें 6 लिख देंगे कॉस्ट प्राइस पे और 100 से गुना कर देंगे। अब दोस्तों इसे हम 3 दूना 6, 50 दूना 100, ठीक है। अब इसे हम करेंगे तो 50/3%, जो कि आपको ऑप्शन में नहीं दिखाई देगा, लेकिन इसे हम आगे हल करेंगे यानी सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 16×3 = 48/2/3
3%, 16/2/3%, जो कि देखिएगा आपको ऑप्शन नंबर डी में ही दिखाई दे रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 100 वस्तुओं में से 25 वस्तु है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 100 वस्तुओं में से 25 वस्तु, देखिए 100 वस्तु है, बोला जा रहा है 100 वस्तुओं में से 25 वस्तुओं को 25% लाभ पर बेच दिया गया है तथा शेष वस्तुओं को 25% हानि पर बेच दिया गया है, तो हानि प्रतिशत निकालिए, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, देखिए 100 वस्तु है, 100 में से 25 वस्तुओं को हम ना 25% लाभ पर बेच दे रहे हैं, 25% लाभ पर बेच दे रहे हैं, तो ये बताइए दोस्तों, तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों, 600 कितना हो जाएगा, 625 रुपया मतलब आ जाएगा। अब देखिए बचा 100 में से 25 हम बेच दिए 25% लाभ पर, और यहीं पे दोस्तों यानी बचा 75 को हम 25% हानि पे बेच रहे हैं, ठीक है दोस्तों। 25% हानि पे बेच रहे हैं, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 को 75 में गुणा करेंगे, 25 को 75 में गुणा करेंगे तो हमें मिलने वाला है क्या दोस्तों, 25 को 75 में गुणा करेंगे तो 1875 मिलने आ रहा है, ठीक दोस्तों। 1875 मिल रहा है, यह भी माइनस में, यानी कि घाटा हो रहा है, यानी कि 1875 75 वस्तुओं को 25% हानि पे बेचने पे हमें इतना रुपया की हानि हो रही है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा वस्तु कितना है दोस्तों, 100 हो जाएगा, यानी 25 और 75 कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें नहीं मालूम है कि हमें ज्ञात करना है दोस्तों कि कुल हानि प्रतिशत ज्ञात करें, तो हमें तो मालूम नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों ये कितना हो जाएगा, पहले हम इतना रुपया प्रॉफिट कमाए और फिर से इतना रुपया घाटा हो गया, तो क्या दोस्तों हमें घाटा हुआ कि लाभ हुआ, तो ये देखिएगा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो यहाँ पे हमें लॉस ही हो रहा है। क्या है दोस्तों, 1800 रुपया में बेच, पहले हानि हुआ था, और देखिए 5 हो गया, 0 हो गया, 7 में से 2 गया, 5 हो गया, और ये हो गया 18 में से 6 हो गया, 18 में से 6 कितना, 18 में 6 गया, ये हो गया आपका 18 में 6 गया आपका 12 हो गया, यानी कि 1275 रुपया लॉस हुआ है, ठीक है दोस्तों। 1275 रुपये लॉस हुआ है, तो 100 में हम क्या गुणा करें, जिस प्रकार से 25 में हम 25 को गुणा करें तो 625 है, 75 में माइनस 25 को गुणा करें तो माइनस 1875 है, तो ठीक उसी प्रकार दोस्तों 100 में क्या गुणा कर दिया जाए कि 1250 हो जाएगा माइनस में, तो दोस्तों हम यहाँ पे माइनस तो जरूर लगाएंगे, क्योंकि गुणा करें तो यहाँ पे तभी तो माइनस आएगा। अब फिर से दोस्तों अब यहाँ पे अगर हम 12 पॉइंट, ठीक है, यानी कि 12.5 से गुणा कर देंगे तो हमें 100 में 12.5 से गुणा कर देंगे तो 1250 आ जाएगा, यानी कि हमें जो हानि प्राप्त हो रही है दोस्तों वो 1250 पर, अब 12.5% की हानि प्राप्त हो रही है, जो कि आपको देखिएगा ऑप्शन नंबर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक दोस्तों। और देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लेंदी क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा टाइम टेकन वाला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पहला वस्तु का विक्रय मूल्य 960 रुपया है तथा दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे दोस्त ना इसमें कंफ्यूजन हो जाएंगे कि पहले वस्तु का विक्रय मूल्य दिया है और दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य 960 रुपया है, तथा यदि पहली वस्तु पर 20% हानि पर बेचा गया तथा पहली वस्तु को तथा दूसरी वस्तु को 20% लाभ पे बेचा गया है, तो हानि पे बेचा गया है, तो कुल ना हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, कुल हानि कितना रुपया का हुआ है इसे हमें ज्ञात करना है, ठीक दोस्तों। देखिए दोस्तों एक वस्तु है, पहला वस्तु का सेलिंग प्राइस दिया है कितना, 960 रुपया, और इसे हम 20% लाभ पे 20% लाभ पर बेच रहे हैं, यानी 20% लाभ, यानी कि प्रॉफिट प्रतिशत आपका दिया है, प्रॉफिट प्रतिशत 20% दिया। तो दोस्तों 20% फ्रैक्शन में क्या होता है दोस्तों, 1/5 होता है दोस्तों, 1/5 होता है। ये बताइए दोस्तों कोई वस्तु है, ठीक है, उसका कॉस्ट प्राइस 5 है और उस पर 1 रुपया का फायदा हुआ है, यानी किसी वस्तु को हम 5 रुपया में बेचे हैं, सही दोस्तों, उसका ना क्रय मूल्य 5 रुपया और उसे 1 रुपया लाभ मिला है, तो उसे हम कितने रुपये में बेचेंगे, यानी कि ये हो गया, इसका हो गया CP1, ये हो गया आपका, और ये हो गया आपका 6, यानी 6 रुपया इसका कॉस्ट प्राइस है, लेकिन 6 रुपया नहीं है, ये हो गया सेल है। अभी देखिए दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए कोई वस्तु है, ठीक है दोस्तों, कोई वस्तु है, उसका ना कॉस्ट प्राइस 5 रुपया
और उस पर 1 रुपया प्रॉफिट हो चुका है, तो उसे हम कितने रुपए में बेचे होंगे कि 1 रुपया प्रॉफिट हुआ है, तो यानी कि 6 रुपए में बेचे होंगे। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि 6 रुपया नहीं, 960 रुपये में बेचे हैं, 960 रुपये। इससे कितना गुना दोस्तों अधिका, इससे 160 गुना अधिका रुपये में बेचे होंगे। तो ठीक उसी प्रकार इसे 5 रुपया इसका कॉस्ट प्राइस नहीं हुआ होगा, इससे 60 गुना अधिका होगा। इससे 60 गुना कितना दोस्तों, इससे 160 गुना, तो 16 25 80 यानी कि 800 रुपया इसका कॉस्ट प्राइस हुआ होगा। इसका यानी कि 800 रुपया कॉस्ट प्राइस CP1 इसे मान लेते हैं, इसे सेलिंग प्राइस 1 मान लेते हैं, यानी कि SV हो गया इतना। ठीक है, अब सेकेंड वस्तु की ओर चलते हैं दोस्तों। सेकेंड वस्तु की ओर, तो सेकेंड वस्तु का कॉस्ट प्राइस दिया है, सेकेंड वस्तु का कॉस्ट प्राइस दिया है 960 रुपया। ठीक है, और इसे ना लॉस प्रतिशत पे ना 20% लॉस पे बेचा जा रहा है। तो 20% फ्रैक्शन में क्या होता है दोस्तों, 1/5 होता है। अब देखिए दोस्तों, कोई वस्तु है, कोई वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 रुपया है, और उस पे ना उसे बेचने पे हमें 1 रुपया का लॉस हो चुका है, 1 रुपया का लॉस हो चुका है। तो ये बताइए उस वस्तु को हम कितने रुपये में बेचे होंगे, तो ये उस वस्तु को 4 रुपये में बेचे होंगे, तभी तो हमें एक मतलब 1 रुपये का हानि हुआ होगा। 5 रुपये की वस्तु को 4 रुपये में बेचे होंगे, तभी तो 1 रुपये का हानि हुआ होगा। देखिए दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है ना कि उसे ना 4 रुपये में नहीं बल्कि उसे 960 रुपये में बेचे हैं, यानी कि 960 रुपये में। इससे कितना गुना अधिक है दोस्तों, 192 गुना अधिक है, इससे 192 गुना अधिक है। तो ठीक उसी प्रकार से 192 गुना इसका जो कॉस्ट प्राइस हुआ होगा, इससे 192 गुना अधिक हुआ होगा, यानी कि इससे 192 गुना अधिक कितना हो जाएगा दोस्तों, इससे 192 गुना अधिक सॉरी, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस दिया है ना कि सेलिंग प्राइस दिया है। यहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस दिया गया है ना कि सेलिंग प्राइस। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस दिया ना कि सेलिंग प्राइस। तो देखिए दोस्तों, वस्तु का यानी कि इसे हम 4 रुपये में बेचे होंगे, तभी तो हमें 1 का हानि हुआ होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे वस्तु में क्वेश्चन में 960 रुपया इसका कॉस्ट प्राइस दिया है, लेकिन इसे हम 5 ही निकालें, इससे कितना गुना अधिक है दोस्तों, 960 की इससे कितना गुना अधिक है, तो 1 और 9 5 45, 9 और 5 यानी कि 192 गुना अधिक है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, सॉरी 192 गुना अधिक है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार इसका सेलिंग प्राइस 4 ना होकर इससे 192 गुना अधिक हुआ होगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 दूना 8 और 9 चौका 36 के 6 हाथ में आए कितना दोस्तों, 3 और 4 3 7, यानी कि 768 रुपया इसका हो जाएगा सेलिंग प्राइस, यानी कि SP2 हो जाएगा, इसका कॉस्ट 2 हो जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस 2, यानी कि दूसरे वस्तु का कॉस्ट प्राइस या दूसरे वस्तु का सेलिंग प्राइस या फर्स्ट वस्तु का सेलिंग प्राइस या फर्स्ट वस्तु का कॉस्ट प्राइस है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें पूछा जा रहा है ना, तो हम इसका कितने रुपया हमारा पूरा खर्चा हुआ, यानी कि पूरा कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस, तो CP1 प्लस CP2, तो कितना है दोस्तों CP2, यानी कि देखिएगा 800 और 960, 800 प्लस 960 कितना हो जाएगा दोस्तों, 1760 हो जाएगा। और फिर से सेलिंग प्राइस निकालेंगे, तो सेलिंग प्राइस 1 प्लस सेलिंग प्राइस 2। अब देखिए सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस 960 है, 960 प्लस सेलिंग प्राइस 759 है, 759 है। अब इसे हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 6 6 12 का 2 और 7 9 16 16 1 17। अब देखिए दोस्तों, कोई वस्तु को किसी वस्तु को इतना रुपए में खरीद कर लाए हैं, इतना रुपए में बेच दें, तो कितना रुपए की हानि हो रही है दोस्तों, 32 रुपये की हानि हो रही है, यानी कि 32 रुपया की हानि हो रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन को सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक के साथ।